Hello everyone, and today I'll be reviewing the Swiss Beauty Micro Precision Eyebrow Pencil. So let's get started. तो स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। ऐसी इसकी आउटर पैकेजिंग है और बाय द वे ये ऐसे ना कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है। तो कार्डबोर्ड के बॉक्स में ऐसे आता है एंड देन फिर ये आपको इसकी पैकेजिंग मिल जाएंगी विच इज़ ऑल मेटालिक। ये पूरी एक मेटालिक बॉडी है, एक मेटल बॉडी है। इट इज़ नॉट एट ऑल प्लास्टिक और मेटल भी ना काफ़ी हैवी सा है, लाइक इट फील्स हैवी, तो इसलिए थोड़ा सा लग्जूरियस एंड वो लक्स वाइब आती है। ऐसा नहीं है कि बस एक चीप सी मेटालिक बॉडी है, इट एक्चुअली फील्स हैवी जिसकी वजह से काफ़ी लग्जूरियस फील होता है। देन यहाँ पे ये आपको कैप मिल जाएगी। तो एक साइड इसकी ये तो पेंसिल वाली साइड आ जाती है एंड दूसरी साइड में आपको मिल जाती है स्पूली। तो पहले स्पूली से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो स्पूली है ना, ये एक पतली वाली स्पूली है। लाइक कई बार होता है कि स्पूलीज भी आती तो है लेकिन वो थोड़ी मोटी होती है। फॉर एग्जांपल जो मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल आती है उसमें मोटी वाली स्पूली होती है और वो थोड़ा से ट्रायंगुलर शेप में जाती है। लेकिन ये जो है ना, इसकी स्पूली पतली है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल ऑन द स्किन। कई बार क्या होता है कि स्पूलीज इतनी हार्श होती है कि वो स्किन को भी, हमारी ड्राई स्किन को पील ऑफ करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती हैं। बट दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, सो इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास हुडा ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल भी है, उनकी जो एकदम पतली वाली आईब्रो पेंसिल आती है और उसकी स्पूली तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पूली है। लाइक वो इतनी ज़ोर से ऐसा हर्ट करती है ना कि उसे तो लगाने का ही मन नहीं करता, बिल्कुल यूज़ करने का मन नहीं करता। सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड दैट इज़ वाई आई रियली लाइक इट। ऑल्सो क्योंकि ये पतली है तो आप यहाँ पे ना अपने टेल पे, आईब्रो की टेल पे भी आराम से इस प्रोडक्ट को स्प्रेड कर सकते हो। कई बार मोटी स्पूली होती है तो उतना ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होती बिकॉज आपकी टेल क्योंकि काफ़ी पतली होती है आईब्रो की, तो इसलिए ये पतली वाली स्पूली काफ़ी काम आती है। अब बात कर लेते हैं मेन प्रोडक्ट की, जो कि है आईब्रो पेंसिल। तो इस साइड ये आती है एंड यहाँ पे आप ट्विस्ट करोगे तो ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में है और इस टाइप की ये कुछ दिखती है। ये ऐसे ना ट्रायंगुलर शेप में आती है। मोस्टली जो आईब्रो पेंसिल्स आपने देखी होंगी रिट्रैक्टेबल फॉर्म में, वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में आती हैं। एंड कई बार क्या होता है कि वो ट्रायंगुलर भी जो होती है वो मोटे वाले ट्रायंगल में आती है। दिस इज़ नॉट अ वेरी मोटा वाला ट्रायंगुलर या फिर बहुत ही मोटी पेंसिल, तो ये एक पतले फॉर्म में एक ट्रायंगुलर शेप में आईब्रो पेंसिल आती है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि अपनी आईब्रोज़ को, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में है ना, तो जो इसकी जो भी पॉइंटेड साइड होगी ना, वहाँ से आप फ्रेम करना चालू करो। वहाँ से आप ऐसे स्ट्रोक्स बनाना या फिर अपनी आईब्रो को आउटलाइन करना चालू करो एंड देन फिर आप फिल तो कैसे भी कर सकते हो। एक बार वो पॉइंटेड साइड अगर ब्लंट हो जाएगी यूज़ करने पे, तो आप दूसरी वाली पॉइंटेड साइड से फिर अपनी आईब्रोज़ को दोबारा से आउटलाइन करना चालू कर सकते हो। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गई। जो भी पॉइंटेड साइड है ट्रायंगल की, आप वो यूज़ करो आउटलाइन करने के लिए एंड देन फिल इन कर दो कैसे भी। एंड नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी फार्मूला नहीं है एंड बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। तो कई बार आईब्रो पेंसिल्स कुछ ज़्यादा ही क्रीमी हो जाती है। जैसे मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल वैसे तो सब लोग यूज़ करते हैं, बट स्टिल अगर मैं इससे कंपेयर करूँ या बाकियों से कंपेयर करूँ तो वो थोड़ी क्रीमी साइड पे आ जाती है। तो जो लोग एकदम बिगिनर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा क्रीमी पेंसिल से काम नहीं कर पाते क्योंकि क्रीमी पेंसिल पे उनका इतना कंट्रोल नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को फिल इन कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट टू क्रीमी और ये बहुत स्टिफ भी नहीं है। जैसे मेबलिन की एक टैटू ब्राउ वाली पेंसिल आती है ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्टिफ होती है एंड उससे तो प्रोडक्ट डिस्पर्स ही नहीं होता है एंड बस रगड़ते चले जाओ और जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो वो टूट जाती है। तो उतनी ज़्यादा स्टिफ भी काम नहीं कर सकती। सो दिस इज़ समवेयर इन बिटवीन एंड इसलिए ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इट इज़ नॉट टू क्रीमी, इट इज़ नॉट टू स्टिफ।
बात करें इसकी पिगमेंटेशन की तो अगेन वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है। अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी तो फिर आप एक ही बार में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर दोगे, इतना डार्क वो लगने लगेगा, इतनी स्टार्क आईब्रोज आपकी बन जाएगी कि इट विल लुक अननेचुरल। और अगर बहुत कम होगा तो बस आप अप्लाई ही करते चले जाओगे। सो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। जब आप अप्लाई करोगे एक ठीक ठाक आपको पिगमेंट कर मिल जाएगा एंड आप उसे थोड़ा सा बिल्ड कर सकते हो। इट विल नॉट गिव यू ऑल द पिगमेंटेशन इन वन गो। So this is somewhere in between, and this is why I think it has the perfect consistency. So overall I will say I like everything about this eyebrow pencil, from the packaging to the consistency to the colors. Everything I like about this particular पेंसिल। एंड इवन इसका प्राइस भी जो है वो काफ़ी आई वुड से कि अफोर्डेबल साइड पे ही आता है, बिकॉज आई थिंक इसकी MRP इसकी है 279 रुपीज़। सो MRP 279 है, तो आपको ये ना डिस्काउंट पे तो मिल ही जाएगी, अराउंड 200 रुपीज़ है, 250 तक आपको आराम से ये डिस्काउंट पे मिल जाएगी। सो अगेन आई वुड से कि ये अफोर्डेबल साइड पे है। सो अगर आप आईब्रो पेंसिल लेना चाह रहे हो ना कोई अभी, तो आप आंख बंद करके ये ले सकते हो। दिस इज़ एन अमेजिंग आईब्रो पेंसिल, और पैकेजिंग इतनी सुंदर है ना कि मन भी करता है इसको बार बार यूज़ करने का। Now let us talk about the shades that are available in this eyebrow pencil. इसमें 4 शेड्स अवेलेबल हैं, और एक शेड जो है 04 आई थिंक ग्रे या ब्लैक, सिर्फ मेरे पास वो नहीं है, बिकॉज वो शेड तो यार कौन ही लगाता है, मैंने बहुत ही कम लोग लगाते होंगे, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था। बट ऑल दी अदर 3 शेड्स आई हैव, एंड इनफैक्ट मैंने भी अपने हाथों पे स्वॉच भी कर रखे हैं। सो द वेरी फर्स्ट शेड इज़ चेस्टनट, ये है सेकेंड वाला 02 डीप ब्राउन, एंड दिस वन इज़ 03 नेचुरल। तो जो 01 चेस्टनट है दैट इज़ अ डार्क ब्राउन शेड, बट इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ रेडिश अंडरटोन इन इट, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो थोड़ी सी में रेडिश अंडरटोन आ जाती है। एंड सेकेंड शेड इज़ 02 डीप ब्राउन विच इज़ अ डार्क ब्राउन शेड विद हिंट्स ऑफ ब्लैक इन इट। तो यूजुअली जैसे डार्क ब्राउन शेड्स आते हैं ना आईब्रो पेंसिल में कि वो डार्क ब्राउन होते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्लैकनेस का हिंट भी आ जाता है, तो ये उस टाइप का शेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस क्लेयर की जो डार्क ब्राउन शेड होता है, ये वैसा ही शेड है, उसी टाइप का शेड है कि इट इज़ अ ब्राउन शेड, लेकिन उसमें थोड़ी ब्लैकनेस भी है, तो इसलिए हमारी आईब्रोज के साथ काफ़ी मैच होता है, क्योंकि हम लोग ये आईब्रोज तो ब्लैक ही होती है ना। इट्स जस्ट दैट हम लोग ब्लैक आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ करते क्योंकि नेचुरल नहीं लगती है, तो ये वाला शेड काफ़ी मैच होता है हमारी आईब्रोज से। Then the third shade which is my favorite shade and which I use the most is 03 natural brown, and इसका नाम इन्होंने काफ़ी सही रखा है natural brown because it is quite natural। इसकी जो अंडरटोन है ना, इट हैज़ गॉट ऑलिव अंडरटोन्स इन इट, तो न्यूट्रल साइड पे है, इट हैज़ ऑलिव अंडरटोन्स इन इट विच आई रियली लाइक। और मैं तो अंडरटोन्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो आई रियली लाइक द अंडरटोन ऑफ इट। और शेड इसका ब्राउन ही है, बट इट इज़ लाइटर देन डीप ब्राउन, तो डीप ब्राउन शेड का एक लाइटर वर्जन ये है। तो अभी मैंने यही वाला शेड लगाया हुआ है, और मैं यही वाला शेड सबसे ज़्यादा लगाती हूँ बिकॉज इट लुक्स क्वाइट नेचुरल। तो इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ मिनिमल मेकअप, आप फुल फेस ऑफ मेकअप नहीं करते हो, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाते हो, लाइक थोड़ा सा कंसीलर लिपस्टिक वगैरह लगा के ही आप मेकअप करते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप शेड 03 नेचुरल ब्राउन लो, क्योंकि आप डार्क शेड दोगे ना तो उससे क्या होता है फिर थोड़ा मिसमैच हो जाता है कि आपने मेकअप इतना हल्का किया और आईब्रोज इतनी डार्क कर दी, तो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। तो आपको बैलेंस करने के लिए ना एक हल्का शेडी आईब्रो पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, या फिर बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाना चाहिए। तो इसलिए आई लाइक शेड नेचुरल ब्राउन, ताकि बाकी मिनिमल मेकअप के साथ वो थोड़ा सा मैच हो जाए। बट इन केस यू डू अ लॉट ऑफ फुल फेस ऑफ मेकअप और आप एकदम हैवी ड्यूटी मेकअप करते हो, एकदम फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लगाते हो, तो देन आई वुड से कि फिर आप शेड 02 डीप ब्राउन ले सकते हो। या फिर अगर आपके जेट ब्लैक हेयर है, बहुत ही थिक बुशी जेट ब्लैक हेयर है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप शेड डीप ब्राउन ले सकते हो। सो ओवरऑल तो जैसे मैंने आपको वर्ड एकदम बना दे ही दिया कि मैं तो इस आईब्रो पेंसिल को काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ, एंड इट हैज़ बिन माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल फॉर क्वाइट सम मंथ्स नाउ। एंड मेरा शेड विच हैज़ बिन माई फेवरेट इज़ नेचुरल ब्राउन। तो आप आँख बंद करके ले सकते हो, या तो शेड 02 डीप ब्राउन ले लेना, या फिर 03 नेचुरल ब्राउन ले लेना। सो दैट वॉज अबाउट 8 फ्रॉम माई साइड। मैं इसको आई थिंक 4.5 या 5 ही दे दूँगी 5 में से। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इन केस यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज़ डू लाइक इट, प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।